Hello 10th standard student, my name is सुरेंद्र भगत from टेक ऑफ कोचिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट ऑफ सिमिलैरिटी चैप्टर। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8। इन द फिगर सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC एंड सेगमेंट SD आर परपेंडिकुलर टू लाइन AD। AB इज इक्वल टू 60, BC इज इक्वल टू 70 एंड CD इज इक्वल टू 80। PS is equal to 280, then find PQ, QR and RS। इसके लिए हम एक फिगर देखेंगे। फिगर में क्या दिया है? सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC और सेगमेंट SD, ये सभी सेगमेंट जो है वो लाइन AD पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स वो लाइन AD पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो इसका मतलब ये चारों लाइन स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये चारों लाइन एक दूसरे को पैरेलल भी है। ओके, सॉल्यूशन। सेगमेंट PA परपेंडिकुलर टू लाइन AD, सेगमेंट QB परपेंडिकुलर टू लाइन AD, सेगमेंट RC परपेंडिकुलर टू लाइन AD एंड सेगमेंट SD इज आल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन AD। Therefore, segment PA is parallel with segment QB, segment QB is parallel with RC, segment RC is parallel with segment SD। यानी कि ये चारों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। अगर ये चारों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तो हमारे पास एक थ्योरम है, बाय थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। बाय द थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस हम ये बोल सकते हैं कि PQ एज QR एज RS इज इक्वल टू AB एज BC एज CD। क्योंकि 3 पैरेलल लाइंस में इस थ्योरम में हमने सीखा था कि अगर 3 पैरेलल, एटलीस्ट 3 और उससे ज़्यादा लाइंस अगर एक दूसरे को पैरेलल होते तो उन्होंने जो इंटरसेप्ट बनाए हैं, यानी कि ये PQ, उसके बाद QR इंटरसेप्ट, उसके बाद RS इंटरसेप्ट, ये इज इक्वल टू होते हैं AB, इंटरसेप्ट AB, इंटरसेप्ट BC और इंटरसेप्ट CD को। ये हमने 3 पैरेलल लाइंस थ्योरम में सीखा था। दैट्स वाई PQ एज QR एज RS इज इक्वल टू हम AB एज BC एज CD ऐसा ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास वहाँ क्वेश्चन में दिया था कि AB इज इक्वल टू 60 है, BC इज इक्वल टू 70 है और CD इज इक्वल टू 80 है। देयरफॉर PQ एज QR एज RS इज इक्वल टू 60 एज 70 एज 80 ऐसा हम लिख सकते हैं। ये जो 60, 70 और 80 है इसको हम 10 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रेशो हो जाएगा PQ एज QR एज RS इज इक्वल टू 6 एज 7 एज 8। ये जो दिया है PQ एज QR एज RS इज इक्वल टू 6 एज 7 एज 8, ये एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। इसका कॉमन मल्टीपल लेंगे हम x। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो ये हो जाएगा PQ इज इक्वल टू 6x, QR इज इक्वल टू 7x और RS इज इक्वल टू 8x। लेकिन हमें मालूम है PS इज इक्वल टू वॉट? पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R एंड पॉइंट S ये एक ही लाइन पे है, यानी कि ये जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स है तो PS इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? दैट इज PQ प्लस QR प्लस RS होना चाहिए। हमारे पास PS की वैल्यू है, PQ की वैल्यू है, QR की वैल्यू है और RS की वैल्यू है।
देयरफॉर 280 जो कि पी एस की वैल्यू है हमें क्वेश्चन में दिया है, पी एस इज इक्वल टू 280, पी क्यू इज इक्वल टू 6x, क्यू आर इज इक्वल टू 7x और आर एस इज इक्वल टू 8x। इन सभी की हम एडिशन लेंगे, 6 + 7 + 8, तो ये हो जाएगा 21x इज इक्वल टू 280। हमें x की वैल्यू निकालना है, तो ये जो 21 है इसको हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे जो कि डिवीजन में जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 21। इसको हम 7 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 7 3s are 21, 7 4s are 28 and 4 as it is। देयरफॉर x इज इक्वल टू 40/3। ये हो गई x की वैल्यू। लेकिन हमें पी क्यू की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू और आर एस की वैल्यू निकालना है। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 6x, तो x की जगह पे लेंगे हम 40/3, तो ये हो जाएगा 6 × 40/3, 3 1 3, 3 2 6, 2 × 40 दैट इज 80 यूनिट्स। उसके बाद देखेंगे हम क्यू आर इज इक्वल टू 7x, यानी कि 7 × 40/3, यानी कि 7 4 28, देयरफॉर 280/3 यूनिट्स। ये वैल्यू हो गई क्यू आर की। आर एस इज इक्वल टू 8x, 8 × 40/3, 8 4 32, देयरफॉर 320/3 यूनिट्स। ये हो गई वैल्यू आर एस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल पी क्यू आर सेगमेंट पी एम इज अ मीडियन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम क्यू एंड पी एम आर इंटरसेक्ट साइड पी क्यू एंड साइड पी आर इन पॉइंट एक्स एंड वाई। प्रूव दैट एक्स वाई इज पैरेलल विथ क्यू आर। हमें क्या फाइंड करना है? एक्स वाई इज पैरेलल विथ क्यू आर, ये हमें फाइंड करना है। ओके, ये एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये ट्रायंगल पी क्यू आर बड़ा ट्रायंगल, इसमें सेगमेंट पी एम इज अ मीडियन, और मीडियन क्या करती है? मीडियन जो वर्टेक्स से मीडियन निकली है, यानी कि ये जो पी एम मीडियन है ये पी वर्टेक्स से निकली है, तो इसके अपोजिट साइड क्यू आर, तो ये जो पी एम मीडियन है वो क्यू आर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि क्यू एम इज इक्वल टू होना चाहिए एम आर। ओके, अब हम देखेंगे सॉल्यूशन को। कंप्लीट द प्रूफ बाय फिलिंग इन द बॉक्सेस। ओके, इन ट्रायंगल पी एम क्यू, अभी ट्रायंगल पी एम क्यू देखेंगे, पी एम क्यू। इस ट्रायंगल में एम एक्स जो है वो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम क्यू। एम एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम क्यू। अगर वो बाइसेक्टर है पी एम क्यू का, तो हम वहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू होना चाहिए पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। तो हमारे जो ब्लैंक्स है उसमें हम क्या लिखेंगे? पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये इसका रीज़न है, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल पी एम आर, देखिए अभी ट्रायंगल पी एम आर, इस ट्रायंगल को देखेंगे, एम वाई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम आर। अगर एम वाई ये बाइसेक्टर है एंगल पी एम आर का, तो हम यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी और बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पी एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर होना चाहिए। देयरफॉर पी एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर।
लेकिन हमने देखा था कि ये जो एम आर है ये एम आर क्यू एम से इक्वल है, क्योंकि पी एम इज़ द मीडियन, और मीडियन क्या करती है, उस साइड के 2 पार्ट्स करती है और दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो ये जो क्यू एम है, क्यू एम और एम आर ये दोनों इक्वल होने चाहिए, बिकॉज एम इज़ द मिड पॉइंट। बट एम पी अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू एम पी अपॉन एम आर, एम पी अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू एम पी अपॉन एम आर, क्योंकि क्यू एम और एम आर दोनों सेम है। M is the midpoint of QR, hence MQ is equal to MR. Therefore PX upon XQ, ये जो PX upon XQ है ये हमने देखा था इक्वेशन 1 में, PX upon XQ is equal to था MP upon MQ. Therefore from equation 1 and from equation 2 MP upon MR is equal to होना चाहिए PY upon YR, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड थे वो इक्वल थे। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। देयरफॉर इक्वेशन 1 से हमने लिया है px अपॉन xq और इक्वेशन 2 से हमने लिया है py अपॉन yr, दोनों भी इक्वल है। देयरफॉर xy इज़ पैरेलल विथ qr, xy एंड qr दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल है, और इसका रीज़न है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि हमने देखा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में इंटरसेक्ट करने वाली लाइन किसी भी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है और उनका रेशो इक्वल होता है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक्स वाई लाइन ने पी क्यू और पी आर को इंटरसेक्ट किया है एक्स एंड वाई में, और ये जो रेशो है पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर है। अगर इस टाइप की सिचुएशन होती है तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कॉन्वर्स में हमने कहा था कि अगर टू साइड्स का रेशो इक्वल होता है किसी भी ट्रायंगल में तो वो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन उस ट्रायंगल के थर्ड साइड को पैरेलल होती है। तो यहाँ पे एक्स वाई इंटरसेक्ट करने वाली लाइन क्यू आर को पैरेलल है, देयरफॉर एक्स वाई पैरेलल विथ क्यू आर। Next question, that is question number 10. In the figure, bisector of angle B and C of triangle ABC intersect each other in point X. Line AX intersect side BC in point Y. AB is equal to 5, AC is equal to 4 and BC is equal to 6. Then find AX upon XY. इसके लिए हम फिगर देखते हैं इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ये जो BX है BX इज़ द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल B, यानी कि एंगल ABC का बाइसेक्टर है BX। उसके बाद एंगल C जो है यानी कि एंगल ACB का बाइसेक्टर है CX। दोनों एक दूसरे को यानी कि BX एंड CX एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट X में। लाइन AX इंटरसेक्ट साइड BC इन पॉइंट Y, और लाइन AX, अगर हम ये जो AX लाइन है इसको एक्सपांड करेंगे अप टू द Y तो ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन BC को, और वो भी Y में। दैट्स वाई AB इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन में दिया है, AC इज इक्वल टू 4 क्वेश्चन में दिया है, और BC इज इक्वल टू 6। देन फाइंड AX अपॉन XY, ये हमें फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABY रे BX इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABY, तो हम यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी उसका यूज़ कर सकते हैं। बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी AB अपॉन BY, AB अपॉन BY इज इक्वल टू AX अपॉन XY होगा। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद देखते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए। इन ट्रायंगल ACY
CX is the bisector of angle ACY. Therefore, by angle bisector property AC upon CY इज इक्वल टू होना चाहिए AX अपॉन XY. इसको नाम देंगे इक्वेशन 2 बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड जो है वो कॉमन है, दैट इज AX अपॉन XY. दोनों तरफ राइट हैंड साइड जो है वो सेम है, इक्वल है. अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड से इक्वल है तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए. देयरफॉर AB अपॉन BY जो कि इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड थी और AC अपॉन CY जो कि इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू होगा AX अपॉन XY फ्रॉम 1 एंड 2. अभी हम बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशोज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो कि हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था. अगर दोनों रेशोज़ इक्वल होते हैं तो उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हम एडिशन ले सकते हैं. देयरफॉर AB प्लस AC अपॉन BY प्लस CY हम ले सकते हैं बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो इज इक्वल टू AX अपॉन XY. AB प्लस AC अपॉन BY प्लस CY, ये जो BY है BY प्लस CY, तो इनकी अगर हम एडिशन लेंगे तो ये हो जाएगा BC. देयरफॉर AB प्लस AC अपॉन BC इज इक्वल टू AX अपॉन XY. AB की वैल्यू हमारे पास है, AC की वैल्यू है और BC की भी वैल्यू है जो कि हमें क्वेश्चन में ही दी गई है. दैट इज AB प्लस AC 5 प्लस 4 अपॉन BC दैट इज 6 इज इक्वल टू AX अपॉन XY. 5 प्लस 4 हो जाएगा 9 अपॉन 6. 9 अपॉन 6 इज इक्वल टू AX अपॉन XY. तो AX अपॉन XY इज इक्वल टू क्या आया है 9 अपॉन 6. इसको हम 3 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं. 3 3s are 9 and 3 2s are 6. दैट्स वाई 3 अपॉन 2. AX अपॉन XY इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. यही हमें फाइंड करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. इन quadrilateral ABCD segment AD parallel with segment BC, diagonal AC and diagonal BD intersect each other in point P, then show that AP upon PD is equal to PC upon BP. Figure solution for this. फिगर में क्या दिया है, quadrilateral ABCD. ये जो ABCD है ये क्वाड्रिलेटरल है. सेगमेंट AD और सेगमेंट BC एक दूसरे को पैरेलल है. डायगोनल AC और डायगोनल BD जो है एक दूसरे को पॉइंट P में इंटरसेक्ट कर रही है. ओके, देन शो दैट, हमें क्या शो करना है, AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BP. ये हमें प्रूफ करना है. दैट्स वाई segment AD and segment BC are parallel lines. एंगल PAD, ये जो एंगल है PAD और एंगल PCB, ये दोनों एंगल एक दूसरे को पैरेलल होंगे, एक दूसरे को इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल थ्योरम. क्योंकि DAP और एंगल PCB यानी कि PAD और एंगल PCB, ये दोनों एंगल एक दूसरे से Z टाइप का एंगल फॉर्म कर रहे हैं. और हमें मालूम है कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उसमें एक ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे AD और BC दो पैरेलल लाइन है और AC इज़ द ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होने वाला है PAD और PCB, ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है. देयरफॉर इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1. इन ट्रायंगल APD
APD और ट्रायंगल CPB, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल PAD कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल PCB, जो कि हमने इक्वेशन 1 में कहा था, दोनों अल्टरनेट एंगल है, और एंगल APD और एंगल CPB, ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देयरफॉर एंगल APD और एंगल CPB दोनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमें मालूम है अगर दो ट्रायंगल में एटलीस्ट दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उन दोनों ट्रायंगल में सिमिलैरिटी हो सकती है बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ट्रायंगल APD सिमिलर विथ ट्रायंगल CPB, ट्रायंगल APD सिमिलर विथ ट्रायंगल CPB। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। तो ट्रायंगल APD की अगर हम AP साइड लेते हैं तो हमें ट्रायंगल CPB की PC साइड लेना होगा, और अगर हम ट्रायंगल APD की PD साइड लेते हैं तो हमें ट्रायंगल CPB की BP साइड लेना होगा। तो AP अपॉन PC इज इक्वल टू PD अपॉन BP, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देयरफॉर बाय अल्टरनेंडो, यहाँ पे हम अल्टरनेंडो का यूज़ करेंगे। अल्टरनेंडो मीन्स ये जो PC है ये PC जा सकता है PD की जगह, और ये जो PD है ये जा सकता है PC की जगह। अल्टरनेंडो जो प्रॉपर्टी है हमने 9th स्टैंडर्ड में देखी थी, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, डिविडेंडो, ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये हमने 9th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा में सीखी थी, उसी का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो बाय अल्टरनेंडो ये हो जाएगा AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BP, और ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। दैट्स व्हाई इट्स प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। इन फिगर XY इज पैरेलल विथ AC, 2AX इज इक्वल टू 3BX। 2AX कितना है, वो 3BX के इतना है, और XY दिया है 9। कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द AC, तो हमें AC निकालना है। ओके, तो एक्टिविटी देखेंगे हम। 2AX इज इक्वल टू 3BX, 2AX इज इक्वल टू 3BX। ओके, अगर हम इस 2 को जो कि मल्टीप्लिकेशन में है AX के, उसको अगर हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो डिवाइड में आएगा BX अपॉन 2 हो जाएगा, और ये जो BX के साथ 3 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा AX के, सॉरी BX हमें लेना है डिवाइड में AX के। तो AX अपॉन BX इज इक्वल टू होना चाहिए 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2। अब हम यहाँ पे कंपोनेंडो का यूज़ करेंगे। कंपोनेंडो में क्या होता है, कंपोनेंडो में जो भी डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाके यानी कि न्यूमरेटर से वो एडिशन कर लेता है बाय कंपोनेंडो प्रॉपर्टी, जो कि हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था। तो बाय कंपोनेंडो ये हो जाएगा AX प्लस BX अपॉन BX इज इक्वल टू, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में कंपोनेंडो का यूज़ किया है तो हम राइट हैंड साइड में भी कंपोनेंडो का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 2। तो AX प्लस BX हमें मालूम है, AX प्लस BX, अगर इन दोनों लाइंस की एडिशन होगी तो यहाँ पे हमें मिलेगा AB। तो AX प्लस BX इज इक्वल टू AB अपॉन BX एज इट इज इक्वल टू 3 प्लस 2 दैट इज़ 5 अपॉन 2। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, AB अपॉन BX इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो ट्रायंगल BCA सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BYX से। देखिए ट्रायंगल BCA ये ट्रायंगल और दूसरा जो ट्रायंगल है BYX,
ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि एक्स वाई और ए सी ये दोनों पैरेलल लाइन है, और बी सी अगर हम ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये जो एंगल है बी वाई एक्स और एंगल बी सी ए ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। दैट्स वाई बी वाई एक्स एंड बी सी ए ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट है। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है, और ट्रायंगल बी सी ए में एंगल एक्स बी वाई और एंगल ए बी सी जो कि ट्रायंगल बी वाई एक्स का है, सॉरी बी सी ए का ट्रायंगल एंगल ए बी सी और बी वाई एक्स का एंगल एक्स बी वाई ये दोनों कॉमन एंगल है, क्योंकि एंगल बी जो है वो दोनों में कॉमन है। तो एक कॉमन एंगल और एक करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एटलीस्ट दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट है इन दोनों ट्रायंगल में, बी सी ए और बी वाई एक्स में। तो यहाँ पे हम ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी का यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशो भी सेम होना चाहिए। देयरफॉर बी ए अपॉन बी एक्स, ये जो ट्रायंगल बी सी ए है उसकी साइड लेंगे हम बी ए, तो हमें बी वाई एक्स की साइड लेनी होगी बी एक्स। अगर हम ट्रायंगल बी सी ए की साइड लेते हैं ए सी, तो हमें बी वाई एक्स की साइड लेनी होगी एक्स वाई। इसको कहेंगे हम करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसको शॉर्टकट में हम सी एस करस्पॉन्डिंग साइड सी एस एस टी भी कह सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। लेकिन हमारे पास बी ए अपॉन बी एक्स ऑलरेडी है, हमने ऑलरेडी वो निकाला है, तो वो आ जाएगा 5/2, क्योंकि बी ए अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू था 5/2 इज इक्वल टू ए सी, और एक्स वाई की जगह हम लेंगे 9, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया था एक्स वाई इज इक्वल टू 9। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 × 5 हो जाएगा 45 और डिवाइडेड बाय 2। 45 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए 22.5। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 22.5 फ्रॉम 1, और यही हमें आंसर निकालना था। ए सी इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज ए सी इज इक्वल टू 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। In figure, the vertices of square DEFG are on the sides of triangle ABC. Angle A is equal to 90 degree. Then prove that DE square is equal to BD into EC. इसके लिए हम फिगर देखेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल DEFG, ये जो क्वाड्रिलेटरल है DEFG ये एक स्क्वायर है, और एंगल ए जो है एंगल ए वो 90 डिग्री का दिया है। देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है? डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। इसके लिए हमें यहाँ पे एक हिंट भी दी है, शो दैट ट्रायंगल जी बी डी, ये जो जी बी डी है, जी बी डी इज सिमिलर विथ सी एफ ई। सी एफ ई ये आपको याद रखना है कि आपको इसका यूज़ करना है। हिंट जो दी है जी बी डी सिमिलर दिखाओ सी एफ ई से, तो आपको मिलेगा जी डी एंड एफ ई इज इक्वल टू डी, यानी कि जी डी इज इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू डी ई। इसका आप यूज़ कर सकते हो, ये हमें हिंट में दिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो 4 मार्क के लिए आएगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से ये एग्जाम्पल आप 2-3 बार घर पे सॉल्व कीजिए। ओके, इसका सॉल्यूशन लेंगे हम। क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है डी ई एफ जी, तो इसके सभी साइड एक दूसरे को इक्वल होंगे।
देयरफॉर साइड डी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू जी एफ इज इक्वल टू डी जी। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। सेगमेंट जी एफ इज पैरेलल विद डी ई। ये जो जी एफ सेगमेंट है ये डी ई से पैरेलल है, लेकिन डी ई जो है वो बी सी पे है। बी डी ई एंड सी ये जो चारों पॉइंट है ये एक ही लाइन पे है, यानी कि ये चारों पॉइंट जो है कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर जी एफ डी ई से पैरेलल है तो जी एफ ये बी सी से भी पैरेलल होना चाहिए। देयरफॉर सेगमेंट जी एफ इज पैरेलल विद बी सी बिकॉज बी डैश डी डैश ई डैश सी, यानी कि ये चारों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स है। तो जी एफ पैरेलल विथ बी सी। अगर ऑन ट्रांसवर्सल ए बी, अभी हम ट्रांसवर्सल ए बी का यूज़ देखेंगे। ट्रांसवर्सल ए बी पे जी एफ और बी सी ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, यानी कि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है एक ट्रांसवर्सल और उस पे दो पैरेलल साइड्स होंगे तो वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो ये जो एंगल है ए जी एफ और दूसरा एंगल है ए बी सी, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑन ट्रांसवर्सल ए सी, अभी हम ट्रांसवर्सल ए सी के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे जी एफ पैरेलल है बी सी को और ए सी इज़ द ट्रांसवर्सल, यानी कि यहाँ पे एंगल ए एफ जी और एंगल ए सी बी ये दोनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। करस्पॉन्डिंग एंगल ए एफ जी कॉन्ग्रेंट विथ ए सी बी, इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। इन ट्रायंगल ए जी एफ एंड डी बी जी, ए जी एफ एंड डी बी जी, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए जी एफ कॉन्ग्रेंट विथ जी बी डी, जो कि हमें इक्वेशन 2 में दिखाया गया था। ए जी एफ कॉन्ग्रेंट विथ जी ए बी सी, ए जी एफ कॉन्ग्रेंट है ए बी सी से, ए जी एफ कॉन्ग्रेंट है ए बी सी से, लेकिन हम ये जो एंगल है ए बी सी इसको हम जी बी डी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ए बी सी और जी डी बी दोनों एक ही एंगल है, दैट इज एंगल बी। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है एंगल ए जी एफ कॉन्ग्रेंट विथ जी बी डी। ओके, एंगल जी ए एफ ये 90 डिग्री का है और एंगल बी डी जी ये भी 90 डिग्री का है। बी डी जी जो है वो 90 डिग्री का क्यों है? क्योंकि उसके बाजू का जो एंगल है एंगल जी डी ई वो 90 डिग्री का है, क्योंकि वो एंगल है स्क्वायर का और स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो एंगल जी डी ई 90 डिग्री का होगा और वो लीनियर पेयर फॉर्म करता है एंगल जी डी बी से। तो अगर जी डी 90 डिग्री का है तो जी डी बी भी 90 डिग्री का होना चाहिए। देयरफॉर एंगल जी ए एफ कॉन्ग्रेंट विथ एंगल बी डी जी 90 डिग्री ईच, यानी कि ये जो दो ट्रायंगल है ए जी एफ और ट्रायंगल डी बी जी, इन दोनों ट्रायंगल में एटलीस्ट 2 एंगल्स कॉन्ग्रेंट है और हमें मालूम है कि अगर दो ट्रायंगल में एटलीस्ट 2 एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो वहाँ पे सिमिलैरिटी होती है। दैट्स व्हाई बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर विथ ईच अदर बाय द टेस्ट ऑफ AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। देयरफॉर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल AGF इज सिमिलर विथ ट्रायंगल DBG और इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अभी हम देखते हैं ट्रायंगल AGF और ट्रायंगल EFC। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल AFG और एंगल FCE ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है।
तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, जो कि हमने इक्वेशन 3 में देखा था। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा एंगल देखेंगे हम GAF जो कि 90 डिग्री का है, और FEC ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि इसका जो साथ वाला एंगल है लीनियर पेयर, तो इसका साथ वाला एंगल है FED, ये 90 डिग्री का है, क्योंकि ये जो एंगल है ये स्क्वायर का एंगल है। अगर ये 90 डिग्री का है तो उससे लीनियर पेयर होने वाला जो एंगल है FEC ये लीनियर पेयर में है FED से, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। देयरफॉर GAF कॉन्ग्रुएंट विथ GAF कॉन्ग्रुएंट विथ FEC 90 डिग्री ईच, यानी कि दोनों ट्रायंगल में एटलीस्ट 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हो सकती है। देयरफॉर ट्रायंगल AGF सिमिलर विथ ट्रायंगल EFC, इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 5, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो ट्रायंगल DBG और ट्रायंगल EFC ये दोनों भी ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर होंगे, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है AGF वो सिमिलर था ट्रायंगल DBG से, जो कि हमने इक्वेशन 4 में देखा था। और इक्वेशन 5 में क्या दिया है, ये जो ट्रायंगल है AGF वो सिमिलर है ट्रायंगल EFC से, यानी कि AGF ट्रायंगल DBG और EFC दोनों से सिमिलर है। तो हमारे पास एक टेस्ट थी, दैट इज ट्रांजिस्टिविटी। अगर ट्रायंगल A सिमिलर है ट्रायंगल B से और ट्रायंगल B सिमिलर है ट्रायंगल C से, तो ट्रायंगल A और ट्रायंगल C दोनों भी एक दूसरे को सिमिलर होते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 4 and 5 हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल DBG सिमिलर है ट्रायंगल EFC से। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशो भी सेम होगा। तो हम ये जो ट्रायंगल है DBG इसकी साइड लेते हैं BD। अगर हमने इसकी साइड BD लिए है तो हमें EFC की साइड लेनी होगी EF। और अगर हम ट्रायंगल DBG की साइड लेते हैं DG तो हमें ट्रायंगल EFC की साइड लेनी होगी EC। ओके, तो BD अपॉन EF इज इक्वल टू DG अपॉन EC। लेकिन हमें मालूम है, इसको कहेंगे हम करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, लेकिन हमें मालूम है BD, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, BD इंटू EC इज इक्वल टू EF इंटू DG। अब देखिए EF जो है वो एक स्क्वायर की साइड है और DG जो है वो भी एक स्क्वायर की साइड है, यानी कि EF DG ये एक स्क्वायर की साइड है। और DE को अगर हम देखेंगे साइड DE, तो DE भी ये एक स्क्वायर की साइड है, यानी कि DE और EF और GD ये सेम होने चाहिए, क्योंकि साइड स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं वो सेम होते हैं, जो कि हमें हिंट में भी दिया था कि EF DG और DE ये तीनों साइड्स सेम हैं। तो इस EF के जगह हम ले सकते हैं D, और ये जो DG है इसके जगह पे भी हम ले सकते हैं DE। देयरफॉर BD इंटू EC लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, और EF की जगह हमने लिया है DE और DG की जगह हमने लिया है DE। तो DE इंटू DE ये हो जाएगा DE स्क्वायर। देयरफॉर DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC, और यही हमें प्रूफ करना था। इसी तरीके से आपका सिमिलैरिटी चैप्टर का जो प्रॉब्लम सेट है वो यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द नेक्स्ट चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।